पहली 2 वीडियोस के बाद ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और अभी तक 12 वीडियो से 22,000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। YouTube के एड्स और स्पॉन्सरशिप से मैंने एक साल में कितना कमाया? 12 वीडियोस छोड़ो, सिर्फ मेरे टॉप 3 वीडियोस जिन्होंने टोटल 1 मिलियन के ऊपर व्यूज जनरेट किए हैं, उनसे कितने पैसे बने। आज मैं तुम्हें उसके रियल नंबर्स दिखाऊंगा, वो भी लाइव। और वो दिखाने के बाद उन नंबर्स को अचीव करने के लिए मैंने कौन सी चीजें कंटेंट क्रिएशन के टाइम पे ध्यान में रखी, वो भी बताऊंगा, ताकि तुम अगर कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो या ऑलरेडी कर रहे हो तो तुम्हें भी हेल्प हो सके। तो चलो शुरू करते हैं। 1 साल पहले मैंने इस चैनल पे कंटेंट डालना शुरू किया था। 10 साल मार्केटिंग में काम करने के बाद ये लगा कि यार बाकी लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, खुद क्यों नहीं कर रहा कंटेंट क्रिएशन। इस 1 साल में जो 12 वीडियोस मैं डाल पाया हूँ, उसमें से दूसरी ही वीडियो से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। पहली वीडियो में मैंने अपनी लाइफ के एक सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट की स्टोरी तुम सबके साथ शेयर की थी। आज 22,000 की फैमिली हो गई है। हाँ, कंटेंट क्रिएशन से पैसा आना मेरे लिए एक अच्छी चीज हो गई, पर ये चैनल इसलिए बनाया था ताकि 30 साल में जो देखा है और जो एक्सपीरियंस किया है वो शेयर कर सकूं तुम सबके साथ। होपफुली वो हो रहा है। तो अब चलते हैं YouTube अर्निंग्स पे। मेरी YouTube की अर्निंग्स दिखानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोग बाहर सिर्फ हाइप दिखाते हैं, रियलिटी कोई नहीं बताता। सबको लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में बहुत पैसा है, और हाँ है, पर इसके पीछे बहुत सारे कंडीशंस लग जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें अपनी 1 साल की एक्चुअल अर्निंग्स दिखाऊंगा YouTube से, और ये गारंटी करने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारे सामने अपना लाइव पेज भी दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ मैं तुम्हें वो 2 चीजें भी बताऊंगा जो तुम्हें ध्यान में रखनी है अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में ग्रो करना चाहते हो। तो चलो शुरू करते हैं। अभी तक 1 साल में मैंने जो 12 वीडियोस बनाए हैं, इन 12 में से 3 वीडियोस ऐसी हैं जिनकी टोटल व्यूज हैं 6 लाख, 1.5 लाख, 5.5 लाख, और ये आज भी व्यूज लेके आ रहे हैं। इसके अलावा बाकी के वीडियोस भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं डालता, तो शॉर्ट्स से कोई इनकम नहीं होती। मेंबरशिप फीस नहीं है क्योंकि मेंबरशिप मैंने ओपन ही नहीं की है। मेरी यूट्यूब से इनकम जितनी भी देखोगे तुम, वो सिर्फ यूट्यूब के लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे एड्स रन करने से आई है। तो चलो देखते हैं। ये है मेरा यूट्यूब स्टूडियो। इसमें अगर मैं एनालिटिक्स पे जाऊंगा और लाइफ टाइम फ्रेम सेलेक्ट करूंगा तो तुम्हें दिखेगा कि अभी तक टोटल 12 वीडियोस मिला के मैंने 20 मिलियन इंप्रेशन से 1 मिलियन व्यूज जनरेट किए हैं। अब टोटल अभी तक के 12 वीडियोस ने कितना इनकम जनरेट किया वो देखते हैं। चलो, ये है मेरी YouTube एड्स की अर्निंग अभी तक की। क्या लगता है, पॉसिबल है? सच ही होगा ना? स्क्रीन पे दिखा रहा हूं मैं। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा। शॉक हो गए? डायरेक्ट लाखों से हजार में इनकम ड्रॉप हो गई है ना? ये है रियलिटी। अब ये ध्यान रहे कि मेजॉरिटी ऑफ इनकम मेरी सिर्फ 3 वीडियो से आई है। अब इससे पहले कि मैं तुम्हें उन 3 वीडियोस की अकेले की इनकम दिखाऊं, ये प्रैंक करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आजकल इंटरनेट पे बेवकूफ बनाने के बहुत तरीके हैं मेरे भाई। इसलिए ये बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में भी बोला है, कि बिना सोचे समझे किसी भी बात पर भरोसा कर लेना या बिना सोचे समझे उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना बेवकूफी होती है। कंटेंट क्रिएशन एक मैराथन है। इसमें अगर तुम 100 मीटर रेस की एनर्जी से भागोगे तो हार जाओगे। यानी कि सब कुछ छोड़कर शुरुआत में ही कंटेंट क्रिएशन में घुस जाना, हर वीडियो से परफेक्ट रिजल्ट चाहना, ये सब तुम्हें थका देगा। इसलिए ध्यान में रखना कि तुम्हारा वीडियो आज वायरल हो या ना हो, तुम्हारे स्किल्स ग्रो होने चाहिए। एल्गोरिथम आज सपोर्ट करे या कल, तुम्हारे फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि तुम कभी भी रीस्टार्ट कर सको। मेरी भी जो पहली वीडियो वायरल गई थी वो 5 महीने बाद गई थी। अब वो 3 वायरल वीडियोस जिन्होंने मुझे मैक्सिमम इनकम जनरेट करके दिया है वो देखते हैं। हम वापस जाएंगे यूट्यूब स्टूडियो में। इसमें कंटेंट सेक्शन में क्लिक करके तुम्हें मेरे टॉप 3 वीडियोस दिख जाएंगे। पहले वीडियो जो अभी 6 लाख व्यूज पे है, उसने जनरेट किए हैं 35,000 रुपीज। दूसरी वीडियो जो अभी 5.5 लाख व्यूज पे है, उसने जनरेट किए हैं 12,000 रुपए। और तीसरी वीडियो जो अभी 1.5 लाख व्यूज पे है, उसने जनरेट किए हैं 8,000 रुपए। अब तुम सोच रहे होगे 6 लाख और 1.5 लाख व्यूज के पैसे में इतना डिफरेंस कैसे? ये डिफरेंस इसीलिए है क्योंकि YouTube में व्यूज इज नॉट इक्वल टू पैसा। अर्निंग्स RPM पे डिपेंड करती है, यानी 1000 व्यूज पे कितना रेवेन्यू मिलता है। हर वीडियो का RPM अलग होता है और ये डिपेंड करता है किस ऑडियंस ने देखा वो वीडियो, किस नीश पे है वो वीडियो, कितना वॉच टाइम मिला, कितने एड्स लगे, वीडियो कितने टाइम तक देखी गई, और बहुत सारे फैक्टर्स। इसके अलावा मैंने अभी तक कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ली है क्योंकि थोड़ा सा चूजी हूं मैं कि किसे स्पॉन्सर करना है। हाँ, अगर नहीं होता तो मुझे ऑफर्स आए थे जिससे 1 साल में मैं लगभग 1.5 से 2 लाख का एडिशनल इनकम जनरेट कर सकता था। पर याद रहे, स्पॉन्सरशिप तभी आती है जब ब्रांड्स को तुम्हारा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है और तुम व्यूज जनरेट करते हो। तो मेरी अभी तक की टोटल यूट्यूब से अर्निंग इतनी ही है। अब मैं 2 सबसे इंपॉर्टेंट हैक्स बताऊंगा जो तुम्हें ध्यान में रखने हैं अगर तुम कंटेंट क्रिएटर बनने का सोच रहे हो या ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हो और ग्रो करना चाहते हो।
पहली बात, अगर तुम कंटेंट क्रिएशन एंजॉय नहीं करते हो तो इसमें लंबे समय तक टिकना मुश्किल होगा और इसके साथ ही साथ तुम्हें खुद को कंपैरिजन से दूर रखना होगा, क्योंकि जब तुम इस इंडस्ट्री में कंपेयर करने लगोगे, दूसरों के रील्स देखने लगोगे और वीडियोस देखने लगोगे, तो लगेगा कि मेरा कंटेंट तो बकवास है, कोई देखेगा ही नहीं, और तुम परफेक्शन के चक्कर में पड़ जाओगे। इससे तुम कंटेंट क्रिएशन में ग्रो करने के लिए जो अगली 2 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स में बताने वाला हूं वो कर ही नहीं पाओगे। तरीका नंबर 1, कंटेंट क्रिएशन में कंटेंट इज किंग, यानी कि सबसे पहले तुम्हारा नीश सेलेक्ट करना है तुम्हें, और उसके बाद कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स रन करने हैं, क्योंकि जब तक तुम एक्सपेरिमेंट्स नहीं रन करोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम करता है ऑडियंस के लिए और क्या नहीं। कंटेंट क्रिएशन में एक्सपेरिमेंट हमेशा फायदा देता है। अब एक्सपेरिमेंट यानी क्या, 2 एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल, तुमने YouTube पे एक वीडियो डाला पर 2 महीने बाद भी तुम्हें दिख रहा है कि उस वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। तुम उसके थंबनेल का क्लिक रेट चेक करते हो और तुम्हें वो कम लगता है, कम यानी 1%, 3% ऐसा कुछ, तो तुम थंबनेल चेंज करके देखो। 14 दिन का एक एक्सपेरिमेंट रन करो और अगर 14 दिन बाद दिखता है कि लास्ट 14 दिन का क्लिक रेट बढ़ गया है तो मिल गया तुम्हें तुम्हारा नया और बेटर थंबनेल। दूसरा एग्जांपल, एक हेल्दी मिक्स रखो अपने कंटेंट की वैरायटी में। कुछ वीडियोस रखो जो तुम्हें लगे कि हाँ ये वायरल जा सकती हैं, कुछ रखो जिसमें भले ही वायरल जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो पर तुम्हें उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का बहुत मन हो। कुछ वीडियोस रखो जो हाईली एडिटेड हो और कुछ रखो जो रॉ अनएडिटेड हो। सिंपल भाषा में बोलूं तो तुम्हारा फोकस होना चाहिए कंट्रोल्ड कंटेंट एक्सपेरिमेंट्स करने का, जो तुम्हें एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए रन कर पाओ। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने कंटेंट के नीश में ही करने हैं, अनलेस तुम अपना नीश चेंज करने की सोच रहे हो। अब तुम पूछोगे कि इसका क्या फायदा होगा। पहला, ये करके तुम सिर्फ एल्गोरिदम के पीछे नहीं भागोगे, तुम अपनी क्रिएटिविटी को भी एक्सप्लोर करोगे, तुम्हें मजा आएगा। और दूसरा, जब लोग तुम्हारा कंटेंट देखेंगे उन्हें वैरायटी मिलेगी, और वैरायटी मतलब और ज्यादा रिटेंशन। ये सब करने का एंड गोल ये है कि तुम्हें एक ऐसा कंटेंट इकोसिस्टम बनाना है जहां वायरल प्लस वैल्यू प्लस पर्सनल सेटिस्फैक्शन तीनों पैरेलल चल रहे हो। एल्गोरिदम को समझना और एंजॉय करना, दोनों के बीच बैलेंस रखकर ही तुम्हारा चैनल ग्रो हो पाएगा। तरीका नंबर 2, एग्जीक्यूट करो। तुम्हें हजारों वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे कि ऐसा कंटेंट बनाओ, ये थंबनेल डालो, वो सब देखो, सीखो, पर जिस दिन तुम्हारी वीडियो डिलीवरी इफेक्ट होने लगे उससे, उस दिन समझ जाना कि तुम ज्ञान ज्यादा ले रहे हो और उसे यूज कम कर रहे हो। लास्ट में, जैसा कि मैंने पुराने वीडियोस में भी बोला है, अगर तुम्हारे पास तुम्हारे बेसिक नीड्स के लिए पैसे नहीं हैं तो सब कुछ छोड़कर कंटेंट क्रिएशन में घुस जाने से रातों रात पैसे नहीं बन जाएंगे। जो कर रहे हो वो करो और साइड बाय साइड कंटेंट क्रिएशन करने का ट्राई करो। मैं हफ्ते के 5 दिन स्क्रिप्टिंग करता हूँ और वीकेंड पे शूट और एडिट करता हूँ, ताकि मेरे जॉब पे भी मैं फोकस कर पाऊँ। बस यही सब बताना था इस वीडियो में। बाकी ऑल द बेस्ट है, और हाँ, कमेंट में बताना जरूर कि तुम किस टॉपिक पे कंटेंट देखना चाहोगे मेरे चैनल पर। बाय।